बाहर मौसम काफी गर्म था, मगर कैफे के अंदर एसी की ठंडक से सोनल को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो सहारा डेजर्ट से उठकर सीधे कुल्लू मनाली की वादियों में पहुंच गई है। नलिनी अब तक नहीं आई थी। सोनल ने खिड़की के पास एक टेबल खाली देखी तो वहीं पर जाकर बैठ गई। वहां से बाहर की सड़क साफ दिखाई पड़ती थी। आने जाने वालों को देखते हुए वो अपने ही ख्याल में गुम थी। वो अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसने नलिनी के बुलाने पर यहाँ आकर सही किया है या गलत। क्या बेहतर ये नहीं होता कि वो फोन पर ही नलिनी से बात कर लेती? जो कुछ भी उन लोगों ने सोनल के साथ किया था, उसके बाद भी क्या उनके ऊपर भरोसा करना सही था? पहले ही उन लोगों की वजह से उसके और सिद्धार्थ के बीच इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी थी। अब अगर सिद्धार्थ को पता चल गया कि वो नलिनी से मिलने आई है तो इस बार न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। सोनल अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे अपनी पास वाली टेबल पर बैठा रोहित भी नजर नहीं आया, जो न जाने कब से उस पर चोरी छिपे नजर रखे हुए था। पिछले 15 मिनट में उसने सोनल की यही कोई 10 वीडियोस रिकॉर्ड की थी और उनके साथ करीब 36 मैसेजेस सिद्धार्थ को भेज चुका था। सर, भाभी जी का मूड बहुत खराब लग रहा है। मुझे तो लग रहा है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। सर, कितनी टेंशन में है भाभी जी, आप खुद देखिए कैसे सिर पकड़कर चुपचाप बैठी हैं। ओह, आप थोड़ी इरिटेटेड भी लग रही हैं। तो कुल मिलाकर रोहित पल पल की खबर सिद्धार्थ को देता जा रहा था। सिद्धार्थ इस वक्त अमेरिका में था और डिफरेंट टाइम जोन होने के कारण वहां इस वक्त रात हो चुकी थी, मगर थके होने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे अगर देखा जाए तो उसे अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशली ऐसे काम करने के लिए हायर किए गए थे, लेकिन सोनल से झगड़ा करने के बाद सिद्धार्थ इतना ज्यादा इरिटेट हो गया था कि उसे अपने आसपास मौजूद हर चीज परेशान कर रही थी। यहाँ तक कि अपनी शहर की हवा में भी उसे अचानक से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ महसूस होने लगा था। सो कुछ दिनों के लिए इस जगह से दूर चले जाना उसे अच्छा ऑप्शन लगा और वो यहाँ अमेरिका में आ गया। लेकिन वहां आने के बाद न जाने क्यों उसे बार बार सोनल की याद आने लगी और कुछ ज्यादा ही जोरदार तरीके से उसकी फिक्र भी होने लगी। सो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने रोहित को कॉल किया और उसे अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सोनल का ध्यान रखने का काम करने को कहा। हालांकि उसने साथ में ये भी याद किया कि इस बारे में सोनल को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसकी बस कुछ ही देर बाद उसे रोहित का मैसेज मिला, जिसमें उसने सोनल के बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके उसके पास भेजे थे। सोनल को ठीक देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ पलों तक वो उसकी वीडियोस देखता रहा, फिर उसने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके रोहित को सेंड कर दिया। वो वहां क्या करने आई है? कहीं वो नमन सिंघानिया या किसी और आदमी से मिलने तो नहीं चली आई है? ये ख्याल आते ही सिद्धार्थ को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। रोहित ने एक बार वॉइस मैसेज पर नजर डाली, मगर उस पर क्लिक करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने एक मैसेज टाइप किया और सिद्धार्थ को भेज दिया। सर, कैन यू प्लीज सेंड मी टेक्स्ट? अगर भाभी जी ने आपकी आवाज सुन ली तो सारी पोल यहीं खुल जाएगी। हालांकि ये मैसेज सेंड करते वक्त उसे जवाब में सिद्धार्थ से मैसेज के साथ उसकी गालियां मिलने की भी पूरी उम्मीद थी, मगर एटलीस्ट इतनी डिमांड्स करने का हक तो उसे था। आखिरकार वो सिद्धार्थ का पर्सनल असिस्टेंट था। प्राइवेट जॉब में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, ये तो उसने सुना भी था, मगर ये जॉब एक दिन उसका सीक्रेट एजेंट बनने का भी सपना पूरा कर देगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ ने जब रोहित का मैसेज देखा तो ऑब्वियसली गुस्सा तो उसे बहुत आया, मगर उसकी डिमांड पूरी करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो चुपचाप उसने मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया। रोहित ने मैसेज ओपन करके देखा और तुरंत रिप्लाई किया। अब सर, अभी तक तो ये मुझे भी नहीं पता है, भाभी जी यहाँ किस लिए आई हैं? ओके, नजर रखो उस पर। अगर वहाँ कुछ भी अनयूजुअल दिखे तो मुझे तुरंत मैसेज करना। अब ओके सर। रोहित ने सिद्धार्थ को मैसेज भेजने के बाद अपना मोबाइल नीचे रख दिया था। उसे कैफे के एंट्रेंस डोर से आती हुई नलिनी नजर आई। ओह शिट! रोहित ने तुरंत मोबाइल उठाकर फिर से सिद्धार्थ को मैसेज भेजा। सर, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक कुंदन लाल मेहता की वाइफ नलिनी मेहता भी यहाँ मौजूद है। सिद्धार्थ ने जब ये मैसेज पढ़ा तो तुरंत उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसका अंदाजा सही था, मेहता फैमिली इतनी आसानी से सोनल का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत रोहित को रिप्लाई किया, जो कुछ भी वहां हो रहा है सब रिकॉर्ड कर लो। रोहित ने लिखा, ओके सर। नलिनी ने फुल स्लीव्स वाला एक डिजाइनर सूट पहन रखा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि अभी अभी वो पार्लर से अपने बाल और मेकअप सेट करवा कर आ रही है। उसने अपनी आंखों पर बड़े से सनग्लासेस चढ़ा रखे थे। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा और अपने होठों पर एक स्माइल लाते हुए उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसने वेटर को अपने पास बुलाया और अपने लिए एक ब्लू माउंटेन कॉफी लेकर आने को कहा। जब वेटर ऑर्डर लेकर आया तो उसने बड़ी आकड़ के साथ अपना पर्स खोला और वेटर को टिप के तौर पर 500 रुपए भी पकड़ा दिए। बेसिकली अपने हर मूव के साथ वो ये जताने की कोशिश कर रही थी कि वो अब एक हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती है। नलिनी ने एक बार अपनी कॉफी पर नजर डाली और फिर उसकी नजर सोनल के सामने पड़े ऑरेंज जूस के ऊपर जाकर चली गई। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। कितना कुछ बदल गया है सोनल, लेकिन तुम अभी तक नहीं बदली। आज भी तुम अपने लिए वही 5 रुपए वाला ऑरेंज जूस ऑर्डर करती हो। सोनल ने एक बार नलिनी की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। उसे चुपचाप देखकर नलिनी ने फिर कहा, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। तुम्हारी मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। मुझे ही देख लो ना, मुझे तुमने इससे पहले कभी कॉफी या वाइन पीते हुए देखा था? नहीं ना, मगर मैं भी क्या करती। तुम्हारे अंकल को हाई क्लास लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है। उनकी वाइफ होने के नाते मुझे भी तो उनको कंपनी देनी पड़ती है ना। उन लोगों के बीच खुद को एडजस्ट करने के लिए इन सारी चीजों को अपनाना मेरी मजबूरी है। कहते हुए उसने अपनी कॉफी का कप उठाकर एक बार अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी स्मेल ली और बोली, आह कितनी अच्छी स्मेल है इसकी। तुम ट्राई करना चाहोगी? मिसेस नलिनी मेहता, मुझे नहीं लगता आप यहाँ मुझे ये बताने आई हैं कि कॉफी या वाइन का टेस्ट ऑरेंज जूस से बेटर होता है। मुझे लगा था आपको मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो प्लीज कम टू द पॉइंट। सोनल ने उसकी बात में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा। नलिनी के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए अपनी कॉफी वापस टेबल पर रख दी और बोली, लगता है बेघर होने के बाद अपने सारे संस्कार भी भूल गई हो तुम। इतनी देर से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे पैर छूना तो दूर की बात है, तुमने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? उसकी बात सुनकर सोनल का खून खौल रहा था, मगर उसने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे धोखे से किसी की चीजें छीनना कभी नहीं सिखाया मिसेस मेहता। क्या इतना काफी नहीं है ये बताने के लिए कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कैसे संस्कार दिए हैं और आपने पायल को कैसे संस्कारों के साथ बड़ा किया है? उसकी बात सुनकर नलिनी के चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी। कॉफी मग पर उसकी पकड़ एकदम सख्त हो गई थी और उतनी ही सख्त आवाज में उसने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या तब से मिसेस मेहता लगा रखा है? मैं अब भी तुम्हारी नलिनी आंटी हूँ तो तुम मुझे। नलिनी की बात पूरी होने से पहले ही सोनल ने उसकी बात काट दी। आंटी, आर यू जोकिंग? मेरी आंटी और मेरे अंकल दोनों ही कुछ महीने पहले मेरी आंखों के सामने मर गए थे। मुझे नहीं पता आप जबरदस्ती मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ रही हैं मिसेस मेहता। उसकी बात सुनकर अब नलिनी गुस्से से भर गई थी। तेरी इतनी हिम्मत? नलिनी के मुंह से निकला। नलिनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास फैमिली के अंदर गुजारा था।
उसके परिवार वालों ने भी उसे अच्छी एजुकेशन दिलवाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। भले ही आज वो अपने जेठ और जेठानी के पैसों को दोनों हाथों से लुटाते हुए खुद को हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के बीच चमकाने की कोशिश कर रही थी। मगर कहते हैं ना, इंसान लाख कोशिश कर ले लेकिन अपना नेचर और अपनी सिग्नेचर कभी नहीं बदल पाता। दोनों पूरी जिंदगी उसके साथ बने रहते हैं। सो गुस्से में नलिनी के मुंह से अभी वही रोड साइड वाली देसी गालियां ही बाहर आती थी, जिससे सामने वाले को उसकी असलियत समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। इस वक्त भी उसके मुंह से वैसा ही बहुत कुछ निकलने वाला था, मगर थैंकफुली उसे यहाँ आने का अपना असली मकसद याद आ गया। इसके साथ ही उसने तुरंत अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। जुबान पर ऑलमोस्ट जो गालियां आ चुकी थी उनको उसने चबाकर वापस अपने गले से नीचे उतार दिया और एक ही घूंट में सारी कॉफी खत्म कर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। फाइनली अब उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। वो एक बार फिर से अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई और सोनल की तरफ मुड़ते हुए बोली, सोनल बेटा, मैं जानती हूँ तुम अब तक मुझसे नाराज हो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, पर सच तो यह है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी, कितने अरमान थे कुमुद भाभी के तुम्हारी शादी को लेकर। मगर अब तो वो बेचारी रही नहीं। कहते हुए नलिनी ने गहरी सांस लेते हुए अफसोस भरी नजरों से सोनल को देखते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंटी है ना, मैं तुम्हारी शादी के लिए सारे गहने खरीदूंगी, एक से बढ़कर एक कीमती कपड़े जेवर जो तुम चाहोगी सब कुछ दिलवा दूंगी तुम्हें। अब तो तुम खुश हो ना? सोनल ने इस बार सरप्राइज होते हुए नलिनी की तरफ देखा। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि नलिनी की इन बेहुदा बातों पर उसे हंसना चाहिए या उसे फटकार लगानी चाहिए। सोनल से उसका सब कुछ छीनने के बाद उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के बदले वो उसे कुछ कपड़े और जेवर देकर खुश करने की कोशिश कर रहे थे। काश आज जयन भाई साहब और कुमुद भाभी जिंदा होते। भगवान भी ना अच्छे लोगों को हमेशा जल्दी अपने पास बुला लेता है। कहते हुए नलिनी अपनी आंखों से झूठे आंसू साफ करने का नाटक करने लगी। अब तो परिवार के नाम पर इस दुनिया में हमारे अलावा और है ही कौन तुम्हारे पास? तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखूं। देखो, मैं ये सारे जेवर तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। कहते हुए उसने अपना बैग खोलकर उसमें से कुछ ज्वेलरीज निकालकर सोनल को दिखाई और बोली, तुम्हें पता है ये सब मैंने अपनी पर्सनल सेविंग से खरीदा है, तुम्हें पसंद है ना? सोनल ने उसे एक नकली स्माइल देते हुए कहा, आपकी बड़ी ही मेहनत से की हुई पर्सनल सेविंग्स में कैसे ले सकती हूँ मिसेस मेहता? बेहतर होगा अगर आप ये सब पायल के लिए बचा कर रखें, ये सब उसके बहुत काम आएगा। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनल ने एक ही झटके में नलिनी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनल उससे इतना रूडली भी बात कर सकती है। मन ही मन वो उसे सैकड़ों गालियां दे रही थी, मगर फिर भी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने फिर पूछा, वैसे पायल कह रही थी तुम आजकल काफी अच्छा काम कर रही हो, पढ़ाई में भी और दूसरी चीजों में भी। सोनल अब उसकी बातों से बुरी तरह उकता चुकी थी। नलिनी अब तक उसका काफी वक्त बर्बाद कर चुकी थी। अब उससे वहां और रुकना और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह उठकर वहां से जाने लगी। उसे अचानक उठकर जाते देखकर नलिनी के सब्र का बांध भी टूट गया। बिना सोचे समझे वो जोर से चिल्लाई, रुको, पायल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या ये सब तुमने किया है? ओह, तो आप ये जानने आई हैं? आपको लगता है आपकी सुपरस्टार बेटी को मैंने शो से बाहर करवा दिया? सीरियसली कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रही हैं आज आप मुझे? सोनल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने ऐसी भोली भाली शक्ल लेकर कहोगी कि ये सब तुमने नहीं किया और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? नलिनी की आवाज से ही झलक रहा था कि उसे सोनल की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। अगर सोनल के ऊपर उसकी बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ, उल्टा उसने टॉन्ट मारते हुए कहा, जरा धीरे बोलिए मिसेस मेहता, क्योंकि कोई सुनेगा तो आपकी बातों पर हंसेगा। जो इल्जाम आज आप मुझ पर लगा रही हैं ना, तो अगर आपने मुझ पर कुछ महीने पहले लगाया होता ना तो शायद मैं मान भी लेती, क्योंकि तब मैं मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन थी। मगर आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों ने ही धक्के मारकर मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया था। तब मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़िए खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। और आपको लगता है मैं जाकर शो के डायरेक्टर से कहूंगी कि पायल को शो से बाहर कर दो और वो खुशी खुशी मेरी बात मानकर उसे शो से बाहर भी कर देगा? मेरे सामने तो आपने इतना सब कह दिया, मगर प्लीज किसी और से मत कह देना, वरना उसे यही लगेगा कि आप सठिया गई हैं। उसकी बातें सुनकर नलिनी एकदम सरप्राइज हो गई थी। आज से पहले तो कभी सोनल ने उसके सामने कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं की थी। जो कुछ भी वो कहती थी बस सिर झुकाकर सुन लेती थी, और आज उसने एक ही सांस में उसे इतना सब कुछ सुना दिया था। बेसिकली सोनल आज उसे शॉकिंग सोनल नजर आ रही थी। हालांकि सोनल को भी खुद पर हैरानी हो रही थी। आज जो इतना सब नलिनी के सामने वो बोल पा रही थी, वो सब सिद्धार्थ की वजह से ही तो था। उसके एरोगेंस और उसके गुस्से को झेलते झेलते कब वो पलटकर जवाब देना सीख गई थी, उसे खुद ही नहीं पता चला था। तुम्हारे पास भले ही कुछ भी नहीं है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसको तुमने अपने जाल में उलझा रखा है वो भी तुम्हारी तरह है। खुद भले ही तुम नहीं कर सकती, मगर अपने आशिक से तो करवा सकती हो। नलिनी ने भी इस बार उस पर तंज कसते हुए कहा, क्या कहना चाहती हैं? सोनल ने नलिनी की तरफ देखते हुए पूछा। मैं क्या कहना चाहती हूँ? इस बार नलिनी की सारी कड़वाहट उसकी बातों में झलकने लगी थी। मुंह मत खुलवाओ मेरा। मुझे पायल ने सब कुछ बता दिया है, कैसे तुमने उस अमीर बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर को अपनी भोली भाली सूरत के जाल में फंसा रखा है। उसकी बात सुनकर सोनल शॉक्ड हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी चुप्पी ने नलिनी की हिम्मत को और बढ़ाने का काम किया। तुम्हें क्या लगता है एक अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाकर तुम हमारी फैमिली को बर्बाद कर दोगी? तेरा ये असली चेहरा मुझे पहले क्यों नहीं नजर आया? कहते कहते नलिनी को अब गुस्सा आने लगा था। तो ये भी भूल गई कि तेरे माँ बाप की मौत के बाद किसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया? इतने सालों तक तुझ पर हमने इतने सारे पैसे खर्च किए, तेरी हर जरूरतों को पूरा किया, और उसका यही नाम दिया है तूने हमें? मैं कसम से बता रही हूँ, तेरी जैसी मतलबी लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है सोनल। तुझे पता भी है पायल ने कितनी मेहनत के बाद वो रोल हासिल किया था। पायल को छोड़, तेरे अंकल ने भी उसे उस शो में वो रोल दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। और तूने क्या किया? जाकर अपने आशिक के कान भर दिए, उसे पायल के खिलाफ इतना भड़काया कि उसने उसे उस शो से बाहर करवा दिया। तेरे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है? ये सब कुछ पेश खाया है तूने? अपने हाथों से अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? जिस आशिक के दम पर तू इतना उछल रही है ना, उसे भी देखना चाहिए कि किस तरह इस भोली सूरत के पीछे कितनी बड़ी चुड़ैल छिपकर बैठी है, जो खुद अपने ही घर को बर्बाद करके इतनी खुश हो रही है। कहते कहते नलिनी गुस्से के मारे हांफने लगी थी। सोनल अब तक तो शांति से बैठी हुई थी, मगर नलिनी की बातें सुनने के बाद अब गुस्से से उसका चेहरा लाल होने लगा था। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिसेस मेहता। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता आपकी प्यारी बेटी के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। इसके बाद भी अगर आप ये फालतू के एलिगेशंस मुझ पर लगाना चाहती हैं तो आई एम सॉरी, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं अपनी लाइफ में किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इससे ना तो आपको और ना ही आपकी फैमिली को मतलब होना चाहिए। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट बात,
आपको सच में ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मेरे खर्चे उठाए हैं? मेरे पेरेंट्स ने जिस बिजनेस को अपनी मेहनत से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अपनी मेहनत से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की, उसे पाने का लालच अगर नहीं होता ना आप लोगों में, तो आप लोग शायद मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं। आपने मेरे ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि मेरी देखभाल के बहाने आपने मेरे पैसे अपने ऊपर खर्च किए। वरना आज भी आप अपने उसी 2 कमरे के मकान में रह रहे होते और एक एक पैसे के लिए सबके सामने हाथ फैलाए घूम रहे होते। सोनल ने नलिनी को इतना सब कुछ बोल तो दिया था, मगर अब उसे लग रहा था शायद उसे आलिया को अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहिए था, क्योंकि नलिनी जैसे लोगों को पलटकर जवाब देने और उनका मुंह बंद करने में वो एक्सपर्ट थी। दूसरी तरफ नलिनी उसके मुंह से ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी। आज तो सोनल उसे एक के बाद एक सरप्राइजेस देती चली जा रही थी। बेघर होने के बाद सोनल किस कदर बदल जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसे तो यही लग रहा था कि आज भी वो सोनल को प्यार से अपनी बातों में उलझाकर इमोशनल कर देगी और अपना काम निकलवा लेगी, मगर यहाँ तो सोनल ने उसकी इज्जत उतारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़े पर निकल आए हैं ना तेरे, कैसे बेशर्मों की तरह मुझसे बात कर रही है। तुझे क्या लगता है तू अपनी लाइफ में आगे निकल गई है? गलतफहमी है तेरी। किसके दम पर तू मेरे सामने इतना चल रही है? हाँ, खुद सिद्धार्थ के दम पर। तुझे क्या लगता है वो हमेशा तेरा साथ देगा? और इन अमीर लोगों के तो शौक बदलते रहते हैं। जिस दिन उसका मन भर गया ना, उसी दिन तुझे भी किसी बेकार के सामान की तरह उठाकर बाहर फेंक देगा। फिर क्या करेगी? कहाँ जाएगी? नलिनी ने एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कैफे के शांत माहौल में उसकी आवाज पूरी तरह गूंज गई। आसपास बैठे सारे लोग अब उन दोनों की तरफ ही देखने लगे थे। इससे अब सोनल अनकंफर्टेबल होने लगी थी। उसे नलिनी के ऊपर अब और भी तेज गुस्सा आने लगा था। ऐसे कैसे पब्लिक प्लेस पर वो सिद्धार्थ के साथ उसका नाम जोड़ सकती है? गुस्से से भरकर उतनी ही तेज आवाज में सोनल भी चिल्लाई, शट अप! अरे अरे अरे, तुम तो अभी से गुस्सा हो गई। लगता है मैंने तुम्हारी दुखती नसें दबा दी है। जिस सिद्धार्थ के दम पर तू हमें बर्बाद करने चली है ना, उससे भी तू सिर्फ हमारी मेहरबानी से ही मिल पाई है। तुझे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हे भगवान, मैं तो बता भी नहीं सकती कैसे कैसे निशान थे उस रात होटल से वापस आने के बाद तेरी पूरी बॉडी पर। मुझे तो होटल ड्रीम पैलेस के स्टाफ ने भी बताया कि पूरी रात तू और सिद्धार्थ होटल में उस कमरे में एक साथ ही थे। मेरे पास प्रूफ भी है। रुक, अभी दिखाती हूँ। कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो प्ले कर दिया। टाइम देख, रात के 11 बजे तो सिद्धार्थ के रूम में घुसती है और फिर सीधे सुबह 10 बजे वहां से बाहर आती है। उसने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर क्लिक करके उसे टाइम दिखाते हुए कहा, सोनल से अब ये सब और बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। मिसेस नलिनी मेहता, बेहतर होगा अगर आप अपनी हद में रहें, सोनल ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा। मगर इससे नलिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ? तुम तो इतने में ही परेशान हो गई। वो तुम ही थी ना जिसने सिद्धार्थ रॉय कपूर से कहकर प्री एमिनेंट कंपनी वाली डील भी हमसे छीन ली थी। और तो और नमन को भी कहीं का नहीं बख्शा तूने। उसकी बिजनेस डील्स भी बर्बाद करके रखी तूने। इतना सब करके भी तेरा मन नहीं भरा तो तूने सिद्धार्थ को हमारे खिलाफ इतना भड़काया कि उसने पायल से उसका शो ही छीन लिया। हमें बर्बाद करना चाहती है तू? हमें? नलिनी ने भी अब खड़े होते हुए अपना फोन वापस अपने हैंडबैग में रख लिया। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? शो के डायरेक्टर ने आज टीवी पर अपना बयान दिया है। प्यार है सिर्फ तुमसे का नया इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज है। अब भी तो यही कहेगी कि तूने ये सब नहीं किया है? नलिनी की बात सुनकर सोनल एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। जब से उसे पायल के बारे में पता चला था तब से वो यही सोच रही थी कि आखिर इस शो का नया इन्वेस्टर कौन हो सकता है जिसने पायल को शो से बाहर करवा दिया। और अब खुद नलिनी ने ही कंफर्म कर दिया था कि ये सब सिद्धार्थ ने किया था। उसकी बात सुनकर सोनल इमोशनल होने लगी थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना सब कुछ एक ही रात में कर डाला था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ अंधेरी रातों में निकलने वाला कोई मसीहा था जिसने एक ही रात में उसे जस्टिस दिलवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और फिर सिद्धार्थ कितना ज्यादा बिजी रहता था। उसने अगर अपना काम छोड़कर इतना सब कुछ किया था तो उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कितने गुस्से में रहा होगा। जब सिद्धार्थ उसके लिए इतना सब कर सकता है तो क्या वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखा सकती? अचानक से न जाने कहां से वापस सोनल के अंदर एनर्जी और हिम्मत दोनों आ गई। अगर कपूर इंडस्ट्रीज ने इस शो में अपना पैसा लगाने का डिसीजन लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो बिजनेसमैन है, जहां चाहे पैसा लगा सकता है। और फिर अभी अभी आप ही ने तो कहा था ना कि वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी टाइम पास गर्लफ्रेंड के लिए करोड़ों रुपए खर्च देगा? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी ने ही ऐसा कोई काम किया होगा जिससे सिद्धार्थ नाराज हो गया होगा और फिर ये सब काम करने को मजबूर हो गया होगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पायल इस रोल के लिए फिट ही ना हो। आखिर जिंदगी में सब कुछ पैसे से ही तो हासिल नहीं किया जा सकता ना। नलिनी को पहले ही पायल से एक बात पता चल चुकी थी, सो उसने सोनल की पहली बात को सीधे नकार दिया। पायल का ना तो कपूर इंडस्ट्री से और ना ही सिद्धार्थ रॉय कपूर से कोई लेना देना है, इसलिए अपना नाटक मेरे सामने मत करो। पायल तुम्हारी जितनी लकी भी नहीं है जो हर बार ऐसे मुसीबतों से बचकर निकल जाएगी। एक बार नहीं दो बार तूने हमारा पूरा प्लान खराब करके रख दिया। सिर्फ तेरी वजह से उस रजत सभरवाल ने हम लोगों को लोन देने से मना कर दिया और अब तेरी वजह से पायल का करियर भी खराब हो रहा है। जीना मुश्किल कर रखा है तूने हमारा। नलिनी गुस्से में आकर चिल्लाई, दो बार? ओह, तो मतलब मेरा अंदाजा सही था। इस बार भी ये सारी हरकतें आप लोगों ने की थी ना? सोनल ने गुस्से से कसमसाते हुए कहा। अब तक तो वो बस अंदाजा ही लगा रही थी, मगर अब नलिनी की बात ने कंफर्म कर दिया था कि इस बार भी उसे ड्रग्स देने जैसा घटिया काम उसके अंकल की फैमिली ने ही किया था। मगर उसकी बात से नलिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसके चेहरे पर गिल्ट का कहीं कोई नाम निशान था। तुझे क्या लगता है सिद्धार्थ अब तुम्हारी जैसी लड़की के पास भी आना चाहेगा जो किसी और के साथ? नलिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, You and your family, all of you are unbelievably heinous. सोनल ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, मगर नलिनी उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई थी। इतनी इंग्लिश उसे आती ही नहीं थी कि उसे सोनल की बात समझ आए। क्या बकवास कर रही है? उसने हड़बड़ाते हुए कहा। तुझे क्या लगता है तो अंग्रेजी में चटर-पटर करेगी तो मेरी समझ में नहीं आएगा? तू चाहे कुछ भी बकवास कर ले, लेकिन उससे ये सच बदलने वाला नहीं है कि सिर्फ तेरी वजह से आज मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज फंड की प्रॉब्लम झेल रही है। तेरी वजह से रजत सभरवाल को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई और आज पायल जो मुसीबतें झेल रही है ना, वो भी सिर्फ तेरी वजह से है। तू जहां कदम रखती है ना वहीं सब बर्बाद हो जाता है। अब शकुनी कहेगी। नलिनी ने उसे नफरत से देखते हुए कहा। कुंदन लाल मेहता और नलिनी ने मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हड़पने के लिए कई सालों तक का इंतजार किया था, मगर अभी उस पैसे का मजा लूटते हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे और कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गई थी। सालों की मेहनत बस मिट्टी में मिलने ही वाली थी। इसकी फ्रस्ट्रेशन वो सोनल के ऊपर निकाल रही थी। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोगों को ये शौक है ना फ्री में दूसरों के लगाए पेड़ से फल तोड़कर खाने का, उसके लिए पेड़ की देखभाल भी करनी आनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। सोनल ने लापरवाही से जवाब दिया। सोनल का यह एटीट्यूड देखकर नलिनी का मन तो हो रहा था कि अभी वहीं खड़े खड़े उसका मुंह तोड़ दे, मगर यहाँ जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत थी।
सो उसने तुरंत अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो सोनल बेटा, ये सब हमारी ही गलती है। चलो मैं मानती हूँ हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम पहले की तरह ही एक साथ हंसी खुशी रहे। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के फंड के लिए हम कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे, लेकिन पायल, उसके लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब वो कोई 16 साल की लड़की तो है नहीं कि वापस ऐसा कोई भी बड़ा रोल मिलने के लिए वेट कर पाएगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसे रोल मिलने भी कम हो जाएंगे। सोनल बेटा, आखिर वो बहन है तुम्हारी, उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। प्लीज सिद्धार्थ से कहो ना कि वो मान जाए और पायल को वापस उस शो में उसका रोल दिलवा दे। प्लीज सोनल बेटा, अपनी बहन की हेल्प नहीं करोगी तुम? नलिनी ने उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जितनी तेजी से आज नलिनी यहाँ अपने रंग बदल रही थी, उसे देखकर सोनल को हैरानी हो रही थी। हालांकि सोनल ने सिद्धार्थ से ऐसा कुछ करने को कहा नहीं था, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि सिद्धार्थ ने ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही किया था। लेकिन इसके साथ ही उसे वो सब भी याद आ गया जो उसके अंकल की फैमिली ने उसके साथ किया था। उसे चुपचाप देखकर नलिनी ने बेचैनी से कहा, बेटा, अगर तुम्हें ये ज्वेलरी कम लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे 10 और सेट तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो अपनी आंटी से एक बार बोल के दे, मैं सब कुछ दूंगी तुझे, जो भी तुझे चाहिए। क्या क्या चाहिए तुझे? बोल, बंगला, गाड़ी, बोल। उसकी बात सुनकर सोनल के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी। मुझे तो बस मेरा अपना घर वापस चाहिए, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ गए हैं, और साथ में मेरी कंपनी भी। दे सकती हैं आप? तू अपनी हदें पार कर रही है सोनल, नलिनी ने इरिटेट होते हुए कहा। उन लोगों ने पूरी जिंदगी उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने में खर्च कर दी थी, ऐसे कैसे उसे वापस सोनल को दे सकते थे? अब जब आपको मेरी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहते हुए उसने वहीं पास में रखा हुआ अपना बैग उठाकर अपनी पीठ पर टांगा और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। नलिनी इतनी देर से सोनल को मनाने की कोशिश करते हुए थक चुकी थी, सो अब गुस्से में आकर वो चिल्लाई, सोनल, अगर तूने सिद्धार्थ से कहकर पायल को रोल वापस नहीं दिलवाया ना, तो आगे जो होगा वो तू अपनी आंखों से देखेगी। मुझे उसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना, क्योंकि उसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी। शायद तू भूल रही है कि मेहता निवास में अब भी जयंत भाई साहब और कुमुद भाभी की अस्थियां रखी हुई हैं। उन बेचारों ने भी क्या सोचा था कि तू उनके दामाद के साथ मिलकर उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करेगी। अब तक तो मैं प्यार से उनका ख्याल रखती आई हूँ, लेकिन अब अगर तेरी यही जिद है तो यहाँ से वापस जाने के बाद मैं उन दोनों की अस्थियों को उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगी। अब सोनल के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में उसने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। सोनल के इस एक वार से इतनी जोर की आवाज हुई कि पूरा कैफे उससे गूंज गया था। कैफे में सारे लोग सोनल की तरफ देखने लगे थे, मगर इस बार सोनल ने किसी की कोई परवाह नहीं की। उसकी आंखों में जैसे खून उतर रहा था। नलिनी की आंखों में देखते हुए वो गुस्से से भरकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? सोनल का ये रूप देखकर तो नलिनी की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मगर फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, हाँ हाँ, तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, जो मैं करूंगी ना, फिर वो तुम भी अपनी आंखों से देखोगी। फिर मुझे उसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना, क्योंकि उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। नलिनी मेहता, सोनल ने गुस्से से भरकर नलिनी की आंखों में देखते हुए कहा। अगर सचमुच नलिनी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो इस बार सोनल ने तय कर लिया था कि वो सिद्धार्थ का वेट नहीं करेगी, बल्कि खुद ही उन सबको तबाह कर देगी, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। नलिनी की घबराहट के मारे हालत खराब हो रही थी। हल्के से खांसते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं अगर सोनल ने इन सब बातों के बारे में सिद्धार्थ को बता दिया तो वो ना जाने उनकी फैमिली के साथ और क्या क्या करेगा। लेकिन आखिर वो भी तो अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक की बीवी थी, ऐसे कैसे वो सोनल के सामने हार मानकर वहां से चली जाती? ठीक है, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अब अगर तू यही चाहती है कि तेरे माँ बाप डस्टबिन के अंदर जाकर आराम करें तो यही सही, मैं कल ही ये काम खुद अपने हाथों से करूंगी और तेरा ये वीडियो। कहते हुए नलिनी ने अपना फोन हाथ में लेकर उसे दिखाते हुए कहा, ये वीडियो तो मैं अब सब जगह वायरल करने वाली हूँ। सबको पता चलना चाहिए ना कि सबके सामने ऐसी सती सावित्री बनने का ढोंग करने वाली लड़की के असली लक्षण क्या है। ना जाने रोज रात को कहां कहां जाकर किसके साथ अपना मुंह काला करती रहती है। इतना सब बोलकर भी नलिनी का मन नहीं भरा था, सो उसने टेबल पर पड़ा कॉफी का मग उठाया। अभी उसमें थोड़ी सी कॉफी बची हुई थी, वो सारी कॉफी उसने सोनल के ऊपर फेंक दी। आसपास बैठी लड़कियों ने जब ये नजारा देखा तो घबराहट में उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। सोनल ने जब नलिनी को कॉफी मग उठाते हुए देखा था तभी उसे अंदाजा हो गया था कि वो ऐसा ही कुछ करने जा रही है, इसीलिए वो भी तेजी दिखाते हुए तुरंत दूसरी तरफ झुक गई थी। अच्छी बात यह थी कि मग में इस वक्त ज्यादा कॉफी नहीं बची थी, और जो थी वो भी ठंडी हो चुकी थी। सोनल का फेस तो बच गया, मगर वो अपने कपड़े और बालों को नहीं बचा पाई। उसकी व्हाइट कुर्ती की लेफ्ट स्लीव्स कॉफी से भीग चुकी थी और बालों से कहीं कहीं कॉफी की बूंदें टपक रही थी। इतने लोगों के सामने नलिनी की इस हरकत से सोनल अब एम्बैरेस्ड फील करने लगी थी। उसने सिर उठाकर नलिनी की तरफ देखा, जो अभी भी उसके सामने खड़ी उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। मगर सोनल की इस हालत को देखकर अब उसके होंठों पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ गई थी। तेरी किस्मत अच्छी है कि ये कॉफी ठंडी हो गई थी, वरना जो तूने हमारे साथ किया है ना, उसके बदले में अगर मैं पतीला भरकर गरम गरम कॉफी भी तेरे ऊपर डालूं तो भी कम है। अभी नलिनी की बात पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी कि सोनल ने जूस से भरा हुआ अपना ग्लास उठाया और सारा जूस सीधे नलिनी के चेहरे पर दे मारा। सोनल ने अब तक अपना जूस पिया नहीं था और उसका ग्लास पूरी तरह जूस से भरा हुआ था, और इतना सारा जूस नलिनी को अच्छी तरह भिगोने के लिए काफी था। पल भर में उसकी सारी हंसी गायब हो गई थी। इस 1 मिनट के अंदर उस कैफे के अंदर इतना ड्रामा हो चुका था कि सबका ध्यान अब उधर ही चला गया था। खाना पीना भूलकर सब उन दोनों की तरफ ही ध्यान लगाए बैठे थे। नलिनी अब भी सदमे से अपने जूस से भीगे कपड़ों को देख रही थी। सोनल ने एकदम शांति से जवाब दिया, किसी ने मुझसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर खुद के लिए लड़ना गलत नहीं होता, और लोगों को जब तक खुद उनकी लैंग्वेज में जवाब ना दिया जाए ना, तब तक उनकी समझ में कोई बात नहीं आती है। सो उम्मीद है आपको अब अपना जवाब मिल गया होगा। पहले सोनल की हरकत और फिर पलटकर उसका जवाब भी देना, दोनों ही नलिनी के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। बिना सोचे समझे उसने सोनल को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। सोनल ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इससे पहले कि नलिनी उसे छू भी पाती, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा! नलिनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोनल ने हैरानी से अपनी आंखें खोलते हुए नलिनी की तरफ देखा। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। अब उसने उस शख्स की तरफ नजर घुमाई जिसने इस वक्त नलिनी का हाथ पकड़ रखा था। रोहित जी, आप यहाँ? आपको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना? रोहित को अचानक अपने सामने देखकर
उसकी हार्ट बीट्स एकदम से फास्ट हो गई थी। सिद्धार्थ भी है क्या आपके साथ? उसने बेचैनी से कैफे में अपनी नजरें घुमाते हुए पूछा। नलिनी ने जब उसकी बात सुनी तो उसके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर गई। अगर सिद्धार्थ ने ये सब ड्रामा देख लिया होगा तो न जाने वो उसकी फैमिली के साथ और क्या क्या करेगा। ये सोच सोच कर ही उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। रोहित ने अभी पूरी ताकत के साथ नलिनी के हाथ को पकड़कर उसे कंट्रोल किया हुआ था। अपने दूसरे हाथ को हिलाते हुए उसने सोनल को एक स्माइल दी और बोला, हेलो सोनल जी, कैसी हैं आप? सर ने आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है, आप खुद ही देख लीजिए। कहते हुए उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सोनल ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसकी स्क्रीन पर नजर डाली, जहां इस वक्त लाइव वीडियो कॉल में सिद्धार्थ सोफे पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और सीधे सोनल की तरफ देख रहा था। हालांकि सिद्धार्थ से मिले हुए उसे अभी मुश्किल से 2 ही दिन हुए थे, मगर आज उसे देखकर सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद वो उसे देख रही है। इस वक्त उसे इतनी खुशी हो रही थी ना कि उसका मन हो रहा था कि बस कैसे भी भागकर उसे अपने गले से लगा ली। सिद्धार्थ! उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो आगे कुछ भी बोल ही नहीं पाई। अभी कुछ ही देर पहले नलिनी के सामने वो इतनी स्ट्रांगली खड़ी थी, मगर अब सिद्धार्थ को देखते ही एक पल में वो कमजोर पड़ गई थी। इसकी वजह कहीं ना कहीं उसके अंदर का गिल्ट था। आखिर कितना गलत समझ लिया था उसने सिद्धार्थ को। वो इस बात से भी अपसेट थी कि हर बार उसके और उसकी प्रॉब्लम्स के बीच दीवार बनकर खड़ा रहने वाला सिद्धार्थ आज उसके साथ नहीं था। उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। जाने से पहले उसने उसे गुड बाय कहना तक जरूरी नहीं समझा था। सिद्धार्थ अगर यहाँ होता ना तो नलिनी की कभी हिम्मत नहीं होती उसके साथ ऐसे बिहेव करने की। आज सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में वो सिद्धार्थ के अलावा और किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकती है। और तो और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि ना चाहते हुए भी वो पूरी तरह सिद्धार्थ के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। सिद्धार्थ ने एक बार गौर से सोनल की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम लाल नजर आ रही थी। बालों से टपकती हुई कॉफी अब उसके फेस पर आकर सूखने लगी थी। सिद्धार्थ की समझ में नहीं आया कि सोनल क्या सोच रही है। उसकी आंखें देखकर उसे यही लग रहा था कि शायद वो नलिनी की वजह से अभी तक गुस्से में ही है। अभी 2 दिन पहले तक वो उससे इतना नाराज था कि उसने दोबारा कभी सोनल की शक्ल तक ना देखने की कसम खा ली थी। मगर अभी सोनल ने जो किया था ना, उससे उसका फ्री में इतना एंटरटेनमेंट हुआ था कि वो खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहा था। उसने सोनल को एक बड़ी सी स्माइल दी और अपने थम्स अप करते हुए बोला, क्या हुआ मिस एंग्री यंग गर्ल? फिर से किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? हाँ, इट्स ओके, यू डिड अ गुड जॉब टुडे। अभी तक तो मेरे ससुराल वालों ने पुराना हिसाब ही नहीं चुकाया था और अब फ्री में उनके अकाउंट में एक और नया डेट जुड़ गया है। डोंट वरी, इन सब का हिसाब किए बिना मैं इनको कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। तुम थक गई होगी ना, अब आगे का काम मुझे संभालने दो। सिद्धार्थ की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी और वो बड़े आराम से बात कर रहा था, मगर उसे अपने सामने देखकर सोनल इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसके सवालों के जवाब में उसे हिलाने तक का होश उसे नहीं रहा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि रोहित कब से वहां पर मौजूद था और उसने सिद्धार्थ को यहाँ के इंसिडेंट के बारे में क्या क्या और कितना बताया है। उसके हाथ कांप रहे थे और गला जैसे बिल्कुल जाम हो गया था। चाहकर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस एक उसका दिल ही था जिसमें उसे सिद्धार्थ की बातों में छुपे प्यार की गर्माहट महसूस हो रही थी। अपनी धड़कनों के शोर को वो साफ साफ सुन पा रही थी। दिल तो नलिनी का भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था, मगर इसकी वजह वो बातें थी जो सिद्धार्थ ने अभी अभी सोनल से कही थी। घबराहट के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ सोनल को लेकर इतना सीरियस होगा। वो तो अब तक यही समझती आई थी कि सिद्धार्थ सोनल के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन आज उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। न जाने अब ये पागल आदमी उसके साथ क्या करेगा। ये सोच सोचकर उसकी जान निकली जा रही थी। ओके, तो मैं क्या करूं अभी? सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ से पूछा। रोहित को फोन दो, सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। ओके कहते हुए सोनल ने फोन रोहित की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थी कि आखिर सिद्धार्थ करने क्या वाला है। रोहित ने, जिसने इतनी देर से नलिनी का हाथ पकड़ रखा था, उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया और तुरंत सोनल के हाथों से फोन ले लिया। नलिनी उसके इस झटके से संभल नहीं पाई और खुद को संभालने की कोशिश में लड़खड़ाती हुई वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। रोहित ने इतनी सख्ती से उसका हाथ पकड़ा था कि उसका पूरा हाथ लाल हो गया था। दर्द से कसमसाते हुए वो अपना हाथ से हिलाने लगी। यस सर, रोहित ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। लेट मी फेस हाउ, टर्न द फोन। सिद्धार्थ के कहते ही रोहित ने तुरंत फोन नलिनी के सामने कर दिया। सिद्धार्थ रॉय कपूर, कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हैं आप? नलिनी ने घबराहट में किसी तरह उसे एक स्माइल देते हुए पूछा, मगर सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को 2 कश लगाने के बाद उसे एशट्रे में डाल दिया। उसके बाद उसने पलटकर नलिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लगता है होली खेलने के मूड में हैं आप मिसेस मेहता। उसकी बातें सुनकर नलिनी की हालत और भी खराब हो रही थी। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं होली क्यों खेलूंगी, वो भी ऐसे पब्लिक प्लेस पर। ओह, लगता है आपको होली खेलना पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है आपको? लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें डराना, धमकाना, ये सब अच्छा लगता है आपको? नहीं, मुझे ये भी नहीं पसंद है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। सोनल ने आपको बताया नहीं? मैं उसकी आंटी हूँ। अरे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने उसे, कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी है मैंने उसे। मगर ये है कि मुझसे कितने दिनों से मिलने तक नहीं आई, सो मजबूर होकर मुझे इसे यहाँ बुलाना पड़ा। हम दोनों बस यूं ही प्यार भरी बातें कर रहे थे। नलिनी ने उसके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करते हुए कहा। वो अभी भी श्योर नहीं थी कि सिद्धार्थ ने यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब देखा है या नहीं, इसलिए वो जितना हो सकता था उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। आपका प्यार से बात करने का तरीका तो वाकई कमाल का था। बेसलेस एलिगेशंस लगाना, अब्यूज करना, धमकाना और यहाँ तक कि सामने रखी कॉफी को उठाकर चेहरे पर फेंक देना। आई एम श्योर अपनी बेटी से भी आप इतनी ही प्यार से बात करती होंगी, राइट? सिद्धार्थ ने एकदम से सोफे पर पसर कर बैठते हुए कहा। आपको पता था ना कि सोनल अब मेरे साथ है, फिर भी उसके साथ ये सब करने की हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? सिद्धार्थ ने अपनी आखिरी लाइन बड़ी ही आराम से कही थी, मगर उसके पीछे छिपे गुस्से को नलिनी ने साफ साफ महसूस किया था और घबराहट के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। देखो आपको कोई गलतफहमी हो गई है, नलिनी ने घबराते हुए कहा। गलतफहमी? सिद्धार्थ ने बड़ी दिलचस्पी के साथ नलिनी की तरफ देखते हुए कहा। अगर मैंने सही सुना था तो अभी अभी आप पायल के बारे में कुछ कह रही थी। समथिंग लाइक सोनल ने पायल के साथ अच्छा नहीं किया
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पायल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने किया था। आपको अगर उससे कोई परेशानी है तो आप मुझसे कहिए। अरे मैं आपके सामने बैठा हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे एक स्माइल दी थी। अब तक तो नलिनी सोनल पर पायल को शो से बाहर निकलवाने का इल्जाम लगाकर उसे गुस्सा कर रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ उसके सामने बैठा उसे खुल्लम खुल्ला अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए चैलेंज दे रहा था, मगर डर के मारे उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। सिद्धार्थ बेटा, पायल ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे किस बात की सजा दी है आपने? हाँ, नलिनी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे नलिनी ने उसके सामने कोई बड़ा फनी सा जोक सुना दिया हो। उसकी ये बात सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगा। आयु श्योर आपकी बेटी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है? हाँ? उसने हंसते हुए नलिनी की तरफ देखकर पूछा। हाँ हाँ। नलिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। अंदर से तो उसे बेहद तेज गुस्सा आ रहा था, मगर गुस्से से कहीं ज्यादा डर इस वक्त उसके ऊपर हावी था। सो उसने तुरंत कहा, सिद्धार्थ बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैंने किया था सब कुछ। पायल का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप कहो तो मैं इसी वक्त सोनल से माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरी बच्ची का करियर खराब मत करो। वो हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बहुत मेहनत की है उसने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। उसे शो से मत निकालो बेटा, प्लीज मत निकालो। नलिनी ने उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं? लोग मुझे सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई गलती से भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करे तो उसे मैं आसानी से नहीं छोड़ता, मगर आप और आपकी बेटी, आप दोनों तो बार बार जानबूझकर मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रही हैं। आपको लगता है मैं आपको इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? खैर, आप अभी माफी मांगने की बात कर रही थी ना, गो अहेड। उसने थोड़ी बोरियत से अपना सूट ठीक करते हुए कहा। नलिनी तो उसकी बात सुनकर सदमे से अपनी जगह पर ही जमी से रह गई थी। ठीक है, कहते हुए उसने अपने दिल को कड़ा किया और ताबड़तोड़ खुद ही अपने गालों पर एक के बाद एक 5-6 तमाचे जड़ दिए। कैफे में अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ था। उन थप्पड़ों की आवाज पूरे कैफे में गूंज गई थी। नलिनी ने खुद को कितनी जोर से हिट किया था ये बताने के लिए यह आवाज ही काफी थी। अगले 2 मिनट के अंदर ही उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था और उसके गालों पर हल्की सी स्वेलिंग भी नजर आने लगी थी। सोनल से यह नजारा देखा नहीं जा रहा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपनी नजरें नलिनी पर से फेर ली। यहाँ तक कि रोहित के मुंह से भी ये सब नजारा देखकर एक दर्द भरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मन ही मन वो सिद्धार्थ की तारीफ कर रहा था। मतलब कमाल ही है सर भी। अरे अपनी वाइफ के लिए क्या क्या कर डाला है उन्होंने। ये मिसेस मेहता भी ना, इनके अंदर जरूर मंथरा की आत्मा घुसाई होगी, तभी सिद्धार्थ रॉय कपूर से पंगा लेने की हिम्मत की है इसने। अब तो राम ही बचा सकते हैं इनको। दर्द के मारे नलिनी का पूरा चेहरा जल रहा था, मगर उसे बर्दाश्त करते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ। सिद्धार्थ ने एक बार नजरें घुमाकर गौर से उसकी तरफ देखा और बुरा सा मुंह बनाते हुए नाम सिर हिला दिया। नलिनी उसके इस जवाब से एकदम से भड़क गई। दर्द के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, मगर सिद्धार्थ के लिए शायद इतना काफी नहीं था। बस अब बहुत हो गया, सीधे सीधे मुझे बता दो पायल को उस शो में वापस लेने के बदले में क्या चाहिए तुम्हें? नलिनी की फ्रस्ट्रेशन देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। मानना पड़ेगा आपको मिसेस मेहता, बहुत प्यार करती हैं ना आप अपनी बेटी से, तभी आज उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर फिर उसने झट से सोनल की तरफ पलटते हुए कहा, स्वीटहार्ट, देखा तुमने इसे कितना गुस्सा कर रही है मुझ पर? शी इज लुकिंग हॉरिबल। एक काम करो, अब जितने थप्पड़ इसने अभी खुद को मारे थे उतने ही तुम इसे अपने हाथों से लगा दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर रोहित, सोनल और नलिनी तीनों ही शॉक रह गए थे। तीनों ने ही पैनिक होते हुए एक दूसरे पे नजर डाली। सोनल ने एकदम से घबराते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैं मानती हूँ इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी आप एक बार इनकी शक्ल तो देखिए, मैं कैसे इन्हें और मार सकती हूँ? आई एम सॉरी। रोहित ने भी घबराते हुए कहा, सर आपने पहले ही इतना कुछ करके मुझे एकदम से सरप्राइज कर दिया ना, अब अगर आज मैंने सोनल जी को ये स्टंट करते हुए देख लिया ना तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। सो नलिनी ने कसमसाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, बस हो गया, अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो सिद्धार्थ रॉय कपूर, वरना। सिद्धार्थ ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट शो करते हुए कहा, यू डोंट लाइक वायलेंस? क्या है यार, मुझे नहीं पता था तुम बाबू की इतनी बड़ी वाली फैन हो। अब कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे, तुम भी ना खामखा काम बढ़ाते रहती हो बस मेरा। कहते हुए सिद्धार्थ कुछ पलों तक सोचने का नाटक करता रहा। उनकी बात सुनकर नलिनी की भी जान में जान आई। पहले ही सबके सामने खुद को इतने थप्पड़ मारकर वो अपना अच्छा खासा मजाक बनवा चुकी थी, अब सोनल के हाथ से मार खाकर वो अपनी बची कुछ इज्जत को गंवाना नहीं चाहती थी। रोहित, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, या ये भी मैं बताऊं? अचानक सिद्धार्थ ने रोहित से सवाल किया। नॉट एट ऑल सर, आई नो व्हाट यू वांट। रोहित ने तुरंत जवाब दिया और हाथ के इशारे से दूर खड़े वेटर को अपने पास बुला लिया। यस सर। वेटर ने उसके पास आकर पोलाइटली पूछा, गेट मी 20 कप्स ऑफ कॉफी क्विक। रोहित ने उसे तुरंत ऑर्डर दिया। जितनी देर में कॉफी आई उतनी देर सोनल बस यही सोच रही थी कि आखिर सिद्धार्थ करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ रोहित और सिद्धार्थ दोनों ही बड़े आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठकर नलिनी को स्माइल दे रहे थे, मगर उनकी ये स्माइल नलिनी को अंदर तक जला रही थी। वेटर ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और जल्दी ही कॉफी के 20 कप उसने लाकर नलिनी के सामने टेबल पर रख दिए। नलिनी ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। उसने सवालिया नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। अरे अभी तो आपने कहा था ना कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो इतना छोटा सा काम भी नहीं करेंगे आप अपनी बेटी के लिए? बस 20 कप कॉफी तो पीनी है आपको। सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से नलिनी की तरफ देखते हुए कहा। नलिनी ने अपने सामने रखे 20 कॉफी के कप पर एक नजर डाली जिनसे भाप उठ रही थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे इतनी सारी कॉफी मैं अकेले कैसे पी सकती हूँ? हाँ, नलिनी ने बौखलाते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर तो सोनल भी घबरा गई थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सिद्धार्थ इट्स ओके, अगर तुम उन्हें छोड़ भी दोगे तो आई थिंक ये सब करने की जरूरत नहीं है। हश, कभी तो मेरी बात मान लिया करो तुम। जाहिर है सोनल की इस दरियादिली से वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसने नलिनी के सामने रखे उन कॉफी कप्स पर एक नजर डाली और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके फाइन, शायद तुम सही कह रही हो, मिसेस मेहता इतनी सारी कॉफी अकेले नहीं पी पाएंगी। नलिनी ने भी राहत की सांस लेते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया,
मगर इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को थैंक यू बोल पाती, सिद्धार्थ ने तुरंत नलिनी की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके अगर आप ये कॉफी पी नहीं सकती, मगर इसे अपने ऊपर डाल तो सकती हैं। वैसे भी दोनों सूरत में इस कॉफी को वेस्ट ही तो होना था। क्या तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है? हाँ? नलिनी गुस्से से चिल्लाई। इतनी सारी कॉफी अपने ऊपर डालने के बाद उसके कपड़ों, उसके मेकअप, सबका क्या हाल होगा वो बताने की जरूरत नहीं थी। लोग उसे इस हालत में देखकर उसका कितना मजाक उड़ाएंगे। मगर सिद्धार्थ ने फिर से मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, ओह रियली? जब आपने सोनल के ऊपर कॉफी फेंकी थी तब तो आपको बहुत मजा आया था ऐसा करके? भाई मुझे भी वही मजा लेना है। बिलीव मी, इट विल बी फन। नलिनी गुस्से से भरकर बैठी थी। उसकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्लाकर सिद्धार्थ को गालियां दे रही थी, मगर उसके दिल में सिद्धार्थ का जो डर बैठा हुआ था वो उसे उन गालियों को अपने मुंह से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। कुछ देर तक किसी तरह मन ही मन उसे जी भरकर कोसने के बाद नलिनी को समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ बड़ी सख्त जान है, उससे रहम की कोई उम्मीद भी करना बेकार है। सो अब उसकी इकलौती उम्मीद सिर्फ सोनल ही थी। उसने सोनल के सामने लगभग भीख मांगते हुए कहा, सोनल बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। अपनी आंटी को माफ कर दे। माफ नहीं करेगी बेटा प्लीज? मैं सिटी सेंटर में तुम्हारे लिए बड़ा सा घर खरीद दूंगी, फिर तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा और तुम्हें कॉलेज जाने में परेशानी होती होगी ना। अरे मैं कल ही तुम्हारे अंकल से कहकर तुम्हें एक BMW दिलवा दूंगी। सिद्धार्थ को समझाओ ना बेटा, वो अपनी जिद छोड़ दे। अरे इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम अपनी आंटी के साथ? बोलो। कहते कहते नलिनी अपने घुटनों के बल जमीन पर आ गई थी और सोनल के सामने बैठकर रोने लगी। सोनल ने बेबसी से एक बार नलिनी की तरफ देखा। उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघलने लगा था, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि नलिनी ने अभी तक उसके साथ क्या क्या किया था, इतना ही नहीं उसके पेरेंट्स के लिए भी उसने कोई दया नहीं दिखाई थी। ये सब करके उसका मन कड़वाहट से भर गया। जब नलिनी ने आज तक कभी उसके ऊपर तरस नहीं खाया तो फिर वो क्यों आज उसके आंसुओं के सामने पिघली? अगर आज वो कमजोर पड़ गई तो इसमें कोई शक नहीं था कि बाद में सिद्धार्थ से उसे इस बात के लिए बहुत बड़ा वाला लेक्चर सुनने को मिलता। और फिर सोनल ने खुद से सीधा सा सवाल किया, क्या नलिनी ने या उसके किसी भी फैमिली मेंबर ने आज तक कभी सोनल के ऊपर थोड़ा सा भी तरस खाया था? और उसके सवाल का जवाब था नहीं। अगर आज उसने नलिनी को बिना सबक सिखाए छोड़ दिया तो बाद में वो फिर से सोनल के खिलाफ ऐसी ही अलग अलग साजिशें करती रहेगी। सो उसने अपने दिल को कड़ा किया और नलिनी की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। नलिनी ने जब सोनल को अपनी तरफ से नजरें फेरते देखा तो तुरंत उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अब तक तो वो उम्मीद भरी नजरों से सोनल को देख रही थी, मगर अब एक बार फिर उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। सिद्धार्थ ने जब उसकी हालत देखी तो उसे हंसी आ गई। क्या कहा आपने? घर गाड़ी? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आपको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड को इन सारी चीजों की कोई कमी होगी? वो जब चाहे खुद अपने लिए ये सब कुछ खरीद सकती है और आप उसे इन छोटी छोटी चीजों का लालच दे रहे हैं। खैर इसमें आपकी गलती नहीं है, इंसान अपनी औकात से बाहर वैसे भी कहां सोच पाता है। सिद्धार्थ! इस बार नलिनी गुस्से से भरकर जोर से चिल्लाई। अब तक तो वो सिद्धार्थ के स्टेटस की वजह से डरी हुई थी, इसलिए चुप थी, लेकिन अब और चुप रहना उसके बस में नहीं था। सिद्धार्थ ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि अब उसका गुस्सा खुलकर सामने आने लगा था। अपनी हद में रहकर बात कर। तुझे क्या लगता है मैं डरती हूं तुझसे? अब तक तो मैं प्यार से बात कर रही थी, लेकिन तेरे जैसे घमंडी और सिर्फ आदमी से प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। नलिनी ने उसे चैलेंज करते हुए कहा। सिद्धार्थ अब तक शांति से बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हैं? उसने एक स्माइल के साथ नलिनी की तरफ देखा, जिससे नलिनी और भी ज्यादा चिढ़ गई। कोशिश नहीं कर रही, धमकी दे रही हूं तुझे मैं। तुझे क्या लगता है तू मेहता फैमिली से ज्यादा अमीर है, हमसे बड़ा बिजनेसमैन है, तो तू जो चाहेगा कर सकता है, लेकिन तू ऐसे मुझे डरा धमकाकर मुझसे कुछ नहीं करवा सकता है। मैं वकील से कहकर तुम पर केस करवाऊंगी। इस देश में कानून अभी भी जिंदा है, किसी बिजनेसमैन का राज नहीं चलता है यहाँ पर। तुझे अंदर नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी नलिनी मेहता नहीं। नलिनी ने इस बार गुस्से से हाँफते हुए कहा, अंदर? यू मीन लॉकअप? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, आई एम ऑल्सो डाइंग टू सी कि कौन अंदर जाने वाला है। तुम जाओगे, तुम्हें तो अपने जेल की हवा जरूर खिलाऊंगी। तेरी सारी अकड़ मैं मिट्टी में मिला दूंगी। तो मैं आपकी ना समझूं, यू नो आई रियली डोंट लाइक वेस्टिंग फूड और कॉफी। ना तो आप कॉफी पीने को तैयार हैं, ना खुद पर डालने को। आपकी इस एक ना से आपको पता भी है कितनी सारी कॉफी बर्बाद हो जाएगी। रोहित तुम एक काम क्यों नहीं करते, मिसेस मेहता को एक अच्छी सी मूवी दिखाओ, शायद उनका मूड ठीक हो जाए और वो मेरी बात मान ले। यस सर। कहते हुए रोहित ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक दूसरा फोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर दिया जो उसने अभी कुछ देर पहले ही रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में नलिनी खुद अपने मुंह से सारे गुनाह कबूल करती नजर आ रही थी कि कैसे उसने एक बार नहीं दो बार सोनल को ड्रग्स देकर उसे होटल रूम में भेजा था। यहाँ तक कि उसने ये भी कबूला था कि उसे सिद्धार्थ के रूम में भेजने वाली भी वही थी। नलिनी को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके चेहरे का रंग ही उठ गया था। रोहित ने वीडियो बंद करके मोबाइल वापस अपनी जेब में रख लिया। सो मिसेस मेहता, बेसिकली आपने सोनल को धमकियां दी, उसकी इंसल्ट की, यहाँ तक कि उसे ड्रग्स देकर उसे होटल के रूम में भी भेजा। एक बार नहीं दो बार। मुझे भी बेवजह इन सब में फंसाने की कोशिश की। एंड आई टोटली एग्री विद यू दैट इस देश का कानून अभी भी जिंदा है, यहाँ किसी बिजनेसमैन का राज नहीं चलता। सो इतना सब करने के बाद आप पर इतना स्ट्रॉन्ग केस तो बन ही जाएगा कि आप कम से कम नहीं तो 4-5 साल तक आराम से जेल की हवा खा सकती हैं। सिद्धार्थ ने हाथ बांधकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने धोखे से मेरा वीडियो बनाया। जितना मैं सोचती थी उससे कहीं ज्यादा चालबाज और धोखेबाज आदमी हो तुम। नलिनी ने गुस्से में कसमसाते हुए कहा, That's so sweet of you. I really like your compliment. सिद्धार्थ ने उसे एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था। जो कुछ भी पायल के साथ हुआ वो शायद काफी नहीं था आपके लिए। तभी आप यहाँ फिर से सोनल को डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सख्त चर्बी है तुम लोगों की। तभी शायद एक बार में तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। ऑलराइट, मैंने सुना है मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस वक्त फंड्स की सख्त जरूरत है, वरना कंपनी को बैंकक्रप्ट होते देर नहीं लगेगी। कैसा रहेगा अगर मैं आपकी कंपनी को फंड मिलने के सारे रास्ते ही बंद कर दूं मिसेस मेहता? सिद्धार्थ ने गुस्से से दांत पीसते हुए पूछा। उसकी बात सुनते ही नलिनी के होश उड़ गए थे। थोड़ी देर पहले जो चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था वो अब पल भर में घबराहट के मारे सफेद पड़ गया था। भले ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और न ही उसे बिजनेस की ज्यादा समझ थी, मगर फिर भी इतनी समझ तो उसमें थी ही
कि सिद्धार्थ जो कह रहा था उससे क्या हो सकता है। जहां तक पायल की बात थी, वो अभी भी जवान थी, खूबसूरत थी, आगे उसके करियर के लिए कोई ना कोई रास्ता फिर भी निकल सकता था। लेकिन एक बार मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नलिनी घबराहट में तुरंत अपने घुटनों पर आ गई। सिद्धार्थ बेटा, ऐसा मत करना, मैं करूंगी ना, जो तुम कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं। हाँ, हाँ। नलिनी ने एकदम से पैनिक होते हुए अपने सामने रखे कॉफी के 2 कप्स उठाए और एक साथ पूरी कॉफी अपने कपड़ों पर उड़ेल दी। कॉफी अभी भी गर्म थी, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी जरूर हो गई थी कि उससे नलिनी की स्किन जल नहीं रही थी। नलिनी ने बड़ी ही मेहनत से हाई सोसाइटी वाली लेडीज के बीच में अपनी एक अच्छी खासी इज्जत बनाई थी, लेकिन आज जो कुछ भी वो कर रही थी ना, उसके बाद वो डेफिनेटली उन लोगों के बीच मजाक का सब्जेक्ट ही बनकर रह जाने वाली थी। आज पास खड़े लोग इस सारे तमाशे का वीडियो बना रहे थे, मगर सिद्धार्थ ने नलिनी के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। एक के बाद एक वो कॉफी के कप्स उठाकर सारी कॉफी अपने ऊपर डालने लगी। उसका नया और महंगा ब्रांडेड सूट जो उसने आज ही पहनने के लिए निकाला था ना, अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसका ओरिजिनल कलर भी पहचानना मुश्किल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, चेहरा कुछ घबराहट और कुछ गुस्से के कारण पूरी तरह लाल हो चुका था। चेहरे पर सलीके से लगा हुआ मेकअप अब फैल गया था, जो उसे और भी बुरा लुक दे रहा था। उसके बाल पूरी तरह बिखर गए थे, दोनों हाथों पर लाल लाल निशान बन गए थे, जो इस बात का सबूत थे कि रोहित ने थोड़ी देर पहले उसे कितनी सख्ती से पकड़ा हुआ था। इतनी बुरी हालत में वो वहां बैठकर चुपचाप अपने ऊपर कॉफी डाली जा रही थी। देखने वाले उसे कोई पागल औरत समझकर उस पर हंस रहे थे। कुछ ही मिनट्स में लगभग सारे कप्स खाली हो चुके थे। नलिनी ने कॉफी का लास्ट कप उठाया, अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और उसे भी खुद पर उड़ेल दिया। आंखें खोलकर उसने फोन स्क्रीन पर नजर डाली, जहां सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ बेटा, तो अब तो तुम खुश हो ना? जो तुम चाहते थे वो सब मैंने किया। अब तो तुम पायल को माफ कर दोगे ना? उसे उसका शो वापस मिल जाएगा ना? बोलो ना बेटा, बोलो। नलिनी ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा लगा देखकर कि आप अपनी जुबान की पक्की हैं, मगर मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूँ। सिद्धार्थ रॉय कपूर एक बार जो डिसीजन ले लेता है ना, उससे पीछे नहीं हटता है। सो अब आपकी बेटी का शो में वापस आना मुश्किल है। और जहां तक मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात है, तो देखते हैं, जैसा मेरा मूड होगा उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लूंगा मैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर नलिनी का तो जैसे ब्रेन ही फ्रीज हो गया था। वो अपनी जगह पर ही बुत बनी आंखें फाड़े फोन की स्क्रीन को देख रही थी। ओह बाय द वे, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। वैसे तो आपकी बेटी की हरकतें अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था शो से बाहर होने के बाद उसका जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं उसे कॉम्पनसेशन दे दूंगा। मगर आज आपने यहाँ आकर जो तमाशा खड़ा किया है ना, उसके बाद मेरा मूड बदल गया है। आप ही बताइए, मुझे उसे कॉम्पनसेशन देना चाहिए या नहीं? सिद्धार्थ ने थोड़ी लापरवाही से नलिनी की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर नलिनी होश में आई। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सिद्धार्थ बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो वादा किया था ना कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो तुम। वादा? कौन सा वादा? मैंने तो आपसे कोई वादा नहीं किया था मिसेस मेहता। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा। अब जाकर नलिनी को भी रियलाइज हुआ कि सिद्धार्थ ने उसे डबल क्रॉस किया था। उसने उसे सोनल से माफी मांगने को जरूर कहा था, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि इसके बाद वो उसकी कोई भी डिमांड पूरी करने वाला है। तूने फिर से धोखा दिया मुझे। नलिनी ने गुस्से में जमीन पर अपने पैर पटकते हुए कहा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को भी। सोनल से दूर रहो। अगर उसके आसपास भी तुम लोग मुझे दोबारा नजर आए ना, तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरी हालत करूंगा मैं तुम सबकी। डू यू अंडरस्टैंड? रोहित ने सोनल से कैफे के बाहर अपना वेट करने को कहा था। सोनल ने पूछा भी कि उसे वहां अंदर अब और कौन सा काम करना है, मगर उसने जवाब देने के बजाय बस उसे बार-बार बाहर वेट करने की ही रिक्वेस्ट की थी। सो सोनल चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही पल बीते होंगे कि अंदर से नलिनी के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। क्या कर रहे हो तुम? बंद करो अपना कैमरा। मैंने कहा हटाओ इसे मेरे सामने से। खबरदार, जो किसी ने भी मेरी पिक्चर छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। सोनल ने ये सब सुना तो उसके मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। सिद्धार्थ ने नलिनी को आज एक अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। थोड़ी देर बाद रोहित बाहर आया और जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट कर दी। सोनल भी चुपचाप जाकर कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी। सिद्धार्थ ने आज 7 समंदर पार से ही सिर्फ एक वीडियो कॉल के जरिए एक बार फिर से उसकी हेल्प कर दी थी। जितनी बार भी उसे ये सब याद आ रहा था ना, उसके होठों पर अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती थी। रोहित ने एक बार रियर व्यू मिरर में सोनल के ऊपर एक नजर डाली और बोला, भाभी जी वो क्या कहा आपने? घबराहट से सोनल की आंखें बड़ी हो गई। रोहित ने भी खांसते हुए अपनी हेजिटेशन को कम करने की कोशिश की और फिर खुद को संभालते हुए बोला, वो एक्चुअली सर ने बोला था कि आगे से मैं आपको भाभी जी कहकर ही बुलाऊं, मगर क्या करूं, मुझे आपको सोनल जी कहने की आदत हो गई है। आज पहली बार किसी ने सोनल को भाभी जी कहकर बुलाया था। शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा था। रोहित ने आगे आके कहा, वहां कैफे में मैंने आपको सोनल जी कहकर ही बुलाया था क्योंकि सर नहीं चाहते थे कि मैं सबके सामने उनके रिलेशन को जाहिर करूं। क्या सिद्धार्थ ने ऐसा कहा आपसे? सोनल ने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, उन्होंने ही कहा था। कहते हुए रोहित ने आगे रास्ते पर अपनी नजरें जमा दी और ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा। सोनल अब फिर से इमोशनल होने लगी थी। एक्चुअली सोनल ही तो चाहती थी कि उनका रिलेशनशिप अभी दुनिया के सामने ना आए। सिद्धार्थ ने अब तक अनकाउंटेबल टाइम्स सोनल की हेल्प की थी। उसने सोनल को रहने के लिए अपना घर दिया, नमन के सामने उसका सिर झुकने नहीं दिया। जब वो सीढ़ियों से गिर रही थी तो भी उसके बदले खुद को उसने चोट पहुंचा ली। उसे वहां होटल में से रजत सभरवाल के हाथों से बचा कर लाया। पायल के सामने भी उसने उसे सपोर्ट किया था। और सबसे बड़ी बात, उसने सिद्धार्थ की इतनी इंसल्ट की थी, बिना वजह उससे झगड़ा किया, फिर भी आज वो यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद था। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद उसे सोनल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वो अपने रिलेशनशिप को अभी सबके सामने बाहर नहीं लाना चाहती है, उसका भी उसने ध्यान रखा। इतने क्रूशियल मोमेंट्स में भी उसने उन दोनों की मैरिज की बात को बाहर सबके सामने नहीं आने दिया था और बड़ी ही सफाई से नलिनी को सबक भी सिखा दिया था। ना चाहते हुए भी सोनल अब धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।